ચિઠ્ઠીઓમાં લોકોનું ભવિષ્ય જાણવાના દાવા કરનાર બાબા ખુદ ફસાઈ ગયા. મંચ પર બાબાનો પરસેવો છૂટી ગયો. ઘટના વડોદરાની છે, જ્યાં હવે સિદ્ધેશ્વર ધામ સરકારના આદર્શ કૃષ્ણ શાસ્ત્રી ચર્ચામાં આવ્યા છે. બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની જેમ આ આદર્શ કૃષ્ણ શાસ્ત્રી પણ દિવ્ય દરબાર યોજે છે અને ચિઠ્ઠીઓ ખોલી ખોલી લોકોનું ભવિષ્ય જાણવાનો દાવો કરે છે. પરંતુ વડોદરામાં બાબા ભરાઈ ગયા. એક વ્યક્તિ અરજી લઈને દિવ્ય દરબારના મંચ પર આવી ગયો અને બાબા સાચા છે કે ખોટા એનું પ્રમાણ માંગ્યું. આ સાથે જ કહ્યું કે જો બાબા મારું અને મારા પિતાજીનું નામ જણાવે તો હું એને સાચા માનું. બાબાને પડકાર ફેંકનારે કહ્યું કે મને હનુમાનજી પર સંપૂર્ણ ભરોસો છે, પરંતુ બાબા પર નહીં. નામ જાણવાનો પડકાર બાબા પૂરો ન કરી શક્યા અને મેદાન છોડ્યું. सर जी, किसी को प्रमाण दिया हुआ आपका ऐसा वीडियो है जो मैं ऐसा बैठा हूँ और मेरा प्रणाम मांग रहा हूँ, ऐसा किसी को आपको प्रमाण है? तो अभी मैं देखूंगा, बिल्कुल है। फिर बाद में आप बहुत मैं बागेश्वर बाबा का वो भी वीडियो देखा हूँ. आप पहले हमारी बात सुनो. फोन अपना निकालो, फोन में सर्च करो सिद्धेश्वर धाम संगमा 93 कितने प्रमाण है, कितने नास्तिकों को हमने. मैं देख लूंगा, वो तो फोन पे देख लूं. अभी देखो ना तुम, कितने नास्तिकों को हमने उपद्रव नहीं मचवा दिया अपने शक्तियों से. अभी खोलो, प्रत्यक्ष प्रमाण देखो. तुम कान पकड़ के नाक रगड़वा के उनकी नाक छिलवा के हम भेजें. यूट्यूब खोलो, तुमको अभी दिखेगा वो वीडियो. हाँ तो देखेंगे ना, अभी कहाँ जा रहे. पर मेरा तो बताओ. अरे तुम्हारी अर्जी का बीच में टांग अड़ा रहा, जाके खड़ा रहना. बोलो सीताराम. देखो आप लोगों को हंसना नहीं है. सुनो तो अब हमारी बात सुनो. अरे मैं बाप जी को मैंने उतार के इधर लाया यार, तू लाया तो सुनो हमारी बात. बेटा तुम उठा कर मेरे लिए बाप जी आए, तेरे लिए आए कि तू इधर आके तो तेरे पर चले ना, मैं भाई निकलो. चल हमारे आपके लिए नहीं, सबके लिए आए बाबा जी. ऐसे कोई बात नहीं. तुम बैठो, तुम भी बैठो. सुनो, आपने उतार के लेके आया तो हम तुम्हारा नहीं उतारा, आपने मर्जी से कि मैं इसको प्रमाण दूंगा, तो आपने मेरे को प्रमाण दे दो. प्रमाण हम तुमको कौन सा प्रमाण दे रहे कि भगवान की शक्ति तुमको बता रहे कि भगवान की शक्ति है, हनुमान जी की है. तुम सोचो कि मैं भी मानता हूँ हनुमान जी की है शक्ति. हमारी बात सुनो पहले. तुम सोचो कि हमारा पर्चा बने तो तुम्हारा पर्चा ना बनेगा, लेकिन पर्चा देंगे तुमको, जिसको दोगे उसका जरूर निकलेगा. ना, मैं दूसरा को पर्चा लेना ही नहीं है ना मेरे को. हाँ, तो यही तो हम है कि हम पर्चा तुम्हारा बनाएंगे. क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं. मेरा खाली आप मैंने ये सेठ जी बोले कि 3 पीढ़ी का नाम बता, मैं तो 2 पीढ़ी बता दो तो भी मान जाऊंगा, कि नाक रगड़ लूंगा, नाक रगड़ के बोलूंगा हाँ बाप जी आपने नाम बता दिया. में शक्ति है. देखो हम आपसे कहें एक प्रमाण नहीं, हम बार-बार हम खाली नहीं है. मेरा और मेरा बाप का नाम बता दिया ना तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ बाप जी ने बता दिया. बाकी मेरे को कुछ तकलीफ है ही नहीं, कि मेरे को कुछ दिक्कत है घर में, एक तकलीफ है, वो तो मेरे को कुछ है ही नहीं. तुम्हारी मानते हैं, लेकिन देखो एक बार का प्रमाण नहीं बाकी है. मेरे को कुछ नहीं है. हमारी तो कहीं कहीं सुनो. जो तुम आज ने पूछा धाम, अगर तुम उसमें यूट्यूब में पहले हमारी बात सुनना, देखोगे तो हर कार्यक्रम में 2-4. अरे मैं यूट्यूब में क्यों पहली बार आपको आमने सामने बैठा देख रहा हूँ, तो यूट्यूब में क्यों जाने का. देखो हर बार ये बार-बार प्रणाम, बार-बार हम वो नहीं देंगे. तुम कहोगे दूसरे का पर्चा बना दे, यूट्यूब पे जाना. यूट्यूब पे मेरे क्या, मैं इधर सामने बैठा हूँ. अब तुम एक बात हमारी सुनो. तुम्हारे पिता का नाम नहीं बताएंगे, तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक बात कहें, जिसका तुम पर्चा दोगे उसका और उसके पिता का नाम लिखा रहेगा. बस आप बताओ अब तुम. किसी दूसरे का. हाँ, तो अब मेरे में क्या दिक्कत है. तुम्हारा पर्चा नहीं बनाएंगे हम, कारण ये तो है. मेरे को दूसरे को किसी का प्रमाण लेना ही नहीं के है. प्रति जो सोचा तो उसका हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे. दूसरे का कहोगे तो नाम लिखेगा उसमें. मैं मेरे का ही चाहिए, दूसरे का मेरे को किसी को चाहिए ही नहीं. कोई नहीं है. फिर बोलो सीताराम. हाँ तो सीताराम. आप अपने का बाप जी ए हनुमान, कोई सोचे जय बोले हनुमान जी की जय. मैं जा रहा हूँ घर बाप जी, मेरा नाम लेना है तो ले. बाकी दूसरे मेरे को किसी. सीताराम जय महाराज की. क्योंकि देखो बार-बार इस तरह लोग आ जाते हैं. हम तो देखो किसी का राम भक्त इतना ज्यादा बनाना भी नहीं चाहते. मैं जो बोला ना, मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ. आपके हिसाब से अर्जी नहीं लगेगी. कोई सोचे कि बालाजी हमारे बाप की खाते तो बालाजी किसी की नहीं खाते. ये सब कितने लोग हैं बोलो. कहाँ इतना लोग है. अरे है ना, बहुत लोग हैं. हाँ आप, अरे आपको ये पट्टा पहना हो, बाप जी का याद भी, गुरु जी का याद भी लगा. मैं नहीं बोल चलो अर्जी आपके हिसाब ये महाराज ने मुझे पहना है. देखिए ऐसा है, ये कोई
वो ऐसा नगण्य मंच नहीं है, एक मर्यादित मंच है और राम जी का मंच है। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, किसी के बाप की कोई गारंटी हनुमान जी नहीं लेते हैं। एक बार स्पष्ट रूप से कह दिया गया, आप उसी बात को बार बार उछाल रहे। जब इतना बड़ा चैलेंज आपको था, इतने लोग थे, क्या हम सबसे परिचित हैं? ये अंधविश्वास है, ऐसा हम नहीं मान सकते जी। આટલા સંવાદ બાદ બાબાને પડકાર ફેંકનાર વ્યક્તિ ત્યાંથી જતા રહે છે। ત્યારબાદમાં ફરી બંને વચ્ચે ચર્ચા થઈ, જે ખૂબ ઉગ્ર બની। क्योंकि देखो हम गाड़ी से न उतरते तो वहाँ भगवान के मर्यादा की बात थी। आपसे हम कहें अगर हम गाड़ी से ना ना, मैं तो गेट से आके निकल भी गया, गाड़ी लेके रवाना भी हो गया। अच्छा, तो वो सर अरे जी ने हम- बताया क्या, हम- वापिस आओ, मैं आपको गुरुजी से मिलवाता हूँ। अब ये बताओ, अगर हम गाड़ी से नहीं उतरते तो कितने लोगों की आस्था टूटती? तुम स्वयं बताओ, टूटती कि ना टूटती? मन में तो वो सबको हाँ, संस्कार। लेकिन उसी के लिए हम माइक हमको दूसरा दे दो, कहे यार ये कटर फटर हो रहा हूँ। हाँ। इसमें लगा दो थोड़ी, ये वाला तुम दे दो। हाँ। देखो हमको गाड़ी से उतरना इसलिए पड़ा भाई, गाड़ी से हमको इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि देखो सबकी आस्था बालाजी के प्रति जुड़ी है और हम चाहते हैं कि बालाजी की आस्था जो कभी टूटे ना। इस तरह के तो अनेकों प्रेरणा आए हैं और हमने सब में परीक्षा दी है और आज भी हम देंगे आपके बड़ोदरा गुजरात में बैठ के। आप चिंता कभी ना करना। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। सब भक्तों की, हनुमान जी महाराज की जय। हमारी पर्चा वाला हम दिया जाए हमको। हम इस चीज से दरबार जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम बोले भी होंगे, आप लोग सुने होंगे कि जिसको डाउट रहता तुरंत बोलो, कभी नहीं। देखो आपका काम है बोलना और बालाजी का काम है करना। इनकी कोई गलती नहीं है आपसे हम कहें, क्योंकि जिसके मन में डाउट रहता, अगर बताओ कोई अगर संत और जो दरबार लगाता अगर वो ना निकालेगा तो बताओ कौन निकालेगा? भूत परे, तुम स्वयं बताओ, बोलो। इन्होंने बहुत सही बात करी और हमने बहुत सही उतर गए। जो हमारे पास सूचना आ गई और हम तो सोचते कि ऐसे ही बार बार उतरते रहें। देखो आपने प्रश्न किया, हमने माना भी, ठीक है। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। लिखेंगे हम, आप ये मत सोचना कि हम आपका बताएंगे, बिल्कुल नहीं। लिखेंगे हम, पर्चा तुम्हारे हाथ में रहेगा, यहाँ जिसको तुम जानते हो। क्योंकि बहुत लोग आ जाते कह देते महाराज जी मोर बता दो, का हम इतने फ्री बैठे हैं किसी का बताएं? तुम्हारा नहीं, जिसका तुम पूछोगे पर्चा तुम्हारे हाथ में लिख के देंगे, तुम्हारे हाथ में रहेगा, पढ़ोगे तुम, सामने वाला पूछेगा, तुम कहना कि हाँ यही लिखा है। नहीं, मैं तो मेरा ही पर्चा चाहिए, दूसरे का तो मेरे को कभी चाहिए। ऐसा नहीं। देखो क्योंकि इस तरह के अपने पास बहुत आ जाते हैं जो अपना पर्चा के लिए हम आपसे बताएं। मैं तो किसी को इधर जानता भी नहीं हूँ। हाँ तो यही तो है ना, आप जानते ना आपको कोई तो जानता। मेरे को कोई नहीं जानता, इसके लिए आपको पूछ रहा हूँ कि ये बंदे साहब ने बोला कि नाम और तुम्हारे 3 पीढ़ी का नाम बता देगा, तो भी मैं तो हाँ भाई गुरु जी, देखो आपसे तो मैं विश्वास लगे। बाकी आप एक ना नाम पर्चा लिया, दूसरा का भाई लाल टेस्ट वाले आ जाओ, तो उसमें क्या फर्क पड़ा? देखो आपसे हम कहें ये आज की घटना नहीं है, अनन्य घटना हाँ है। हनुमान जी है, हनुमान जी को मैं भी मानता हूँ, पर आप जो पर्चा वाली बात है वो मेरे को नहीं जमी। वो नहीं जमी। अब तुम ये बताओ, अगर तुम्हारा हम बताएंगे तो कैसे जमेगी? बताओ तुम। तो सामने वाले का बताएंगे तो हमको क्यों भी ना जमेगी? विश्वास होगा, इतने लोगों को भी विश्वास होगा। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बताएंगे तो तुमको जमेगा, दूसरे का अरे बताएंगे दूसरे को भी जमेगा ना। हाँ, उसने गाड़ी में से बाप जी उतर के, गुरु जी उतर के बताया सबका। नहीं, ये गलत बात तो है। ऐसे तो क्योंकि कैसे देखो, होगा? बहुत लोग इस तरह में आ जाते हैं कि महाराज जी, बहुत लोगों की धाम में भी अर्जी नहीं लगती, तो बहुत लोग अंधविश्वासी आ जाते हैं, बहुत लोग उपद्रव मचाने वाले आ जाते हैं। तो हम तो कब जिंदगी भर प्रमाण देते रहेंगे? बताओ। नहीं, हमको कोई प्रमाण नहीं चाहिए। लेकिन जहां आस्था की बात रही तो हम ताली ठोक के कहते हैं कि हम बताएंगे। जहां आस्था की बात है, कोई सोचे कि हमारा नहीं, कोई कहे उसका बताओ, तो है क्षमता हमारे पास। क्योंकि जो कहता भगवान नहीं होते उसकी अर्जी तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले बात नास्तिक, दूसरी बात दूसरी कभी लगाएंगे नहीं। जिसका कहोगे उसकी में क्षमता है हमारे पास, हम आपसे कहें। क्योंकि बहुत लोग बार बार आ जाते हैं, अर्जी लगती नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये है। तो लोग कोई ना कोई कारण से आ जाते हैं कि ऐसा हम कहेंगे तो हमारा पर्चा बनेगा। पर्चा कोई साधारण चीज थोड़ी है, पर्चा किसी के बाप की जागीर है, सो बनेगा। बताओ तुम, बोलो। और जहां बात रही आस्था की, तो हम आस्था किसी की टूटने नहीं देंगे। कुछ पूछो हम बताएंगे, बोलो। भाई साहब हमारे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों अम्मा नहीं जाना था, हम बनारस से आ रही
और बड़ी समस्या से घिरा रही। हम सोचे कि महाराज कर दी हमारे लग गई। हम ताने से हाँ? आपको समस्या हाँ, हमको समस्या हम सोचे अर्जी लग जाए, लेकिन अर्जी लग नहीं पाती क्योंकि समस्या हमारे पापा बड़ा फैन है बालाजी सरकार का। आपका नहीं? हम भी फैन है ना, हमका ना बोला कि हम फैन नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं, हमको कोई नहीं जानता। हाँ हमके फलाने पकड़ के लिए आ रहे नाल बजाओ, देखा वो हंसत है। हम इस उतर रहे, हम कहे चलो नाल बजाना है, कोई नहीं है, चले आए। ना ना, मैं इसी को किसी को दूसरे को क्यों लाऊं? हमारे पूछवाले हम अरे तेरा को क्या पूछवाने का है? मेरे को खुद का बताना। तू तेरा आके पूछा। बोलो। ये माइक ले तो तू जाग गई। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। એ તો એ બાબા હતા એટલે એ તો મેં નીકળતો હતો એટલે પોસ્ટર જોયો એટલે અંદર ઘૂસી ગયો. હા પછી હું બસ બીજું કઈ એ જોયો પણ મને એ યોગ્ય નહીં લાગ્યો બરાબર. પછી એ લોકો ઉતરી, મેં નીકળી ગયો આ બાઈક લઈને. પછી એ લોકો મને બોલાયો કે તમારે બધું પરચો બનાવીએ છે. મેં તો કે બીજાને પકડી લાવ. બીજાને હું મારો નામ બતાય ને હા ભાઈ, તમે નામથી પરચો નાખો તો એટલે નામ બતાવવાનું મારો. એ નામ નહીં બતાય. પછી તમારી શું વાતચીત કરી એમને? વાતચીત કરીને મેં કેટલું બોલ્યો બરાબર પણ કે બીજાને કોઈને લાવો, બીજાને થોડી લાવાય. બરાબર એટલે ખોટું લાગે તમને? શું કેવું લાગે? મને નહીં લાગે, મારો નામ નહીં બતાય એટલે મને લાગે હવે ભાઈ વ્યવસ્થિત છે. એવું છે. શું નામ છે તમારું? હવે નામ તમે થોડી બતાવવાનું રહી મારે. એનો એ બાબુ નહીં ખબર પડી જાય. તમે નામ બતાવો, તમે નામ બતાવો તો એ લોકો નહીં જાણી જાય મારું નામ. कारण ये था कि वो राम को मानता नहीं था और हमको राम को मनवाना था। उसको अपने पिता का नाम पता नहीं था, हमको उसके पिता का नाम बताना था, इसीलिए हमको गाड़ी से उतरना पड़ा। और देखो, अगर जब जहाँ सनातन की बात आ जाती है, जहाँ शक्तियों की बात आ जाती है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा तपस्वी हो, फिर हम उसको छोड़ते नहीं है जहाँ सनातन की बात आती है, क्योंकि हमें सनातन की शक्तियों की कृपा प्राप्त है। जैसे